ये वीडियो है आयरलैंड के मतलब। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने आयरलैंड का वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में थोड़ा सा फ़र्क है। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके के अंदर आता है। यूके के साथ अगर आपके पास यूके का वीज़ा है तो आप नॉर्दर्न आयरलैंड जा सकते हैं। लेकिन एक सेपरेट मुल्क है आयरलैंड, जिसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो ऑनलाइन ही फिल होता है आयरलैंड का। आपने ऑनलाइन जाना है और वहीं पे आपने अपना सारा फॉर्म फिल करना है। आपने उसमें आपकी पासपोर्ट की डिटेल देनी है, पासपोर्ट नंबर देना है, अपना एड्रेस देना है। और अगर वो पूछेंगे अगर आपके कोई प्रीवियस पासपोर्ट है तो उसका भी नंबर देना है। इसके अलावा अगर आपका वो पहले वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो वो भी आपने लिखे। तो जो जो डिटेल वो वहाँ पर आएगी वो आपने देते जाना और मुकम्मल अच्छे तरीके से आपने उस फॉर्म को फिल कर लेना है। फॉर्म को फिल करने के बाद फिर आपके सामने के रिव्यू आएगा, प्रीव्यू आएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि आपने जो सारी डिटेल दी है वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो उसके बाद आप उसे सबमिशन कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर आप फ़ीस के सेक्शन पे चले जाएंगे और जो है वो आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। फ़ीस जो है वो इस वक्त आयरलैंड की 60 यूरो है, जो कि सिंगल एंट्री वीज़ा की है। और अगर आपने मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी फिर 100 यूरो फीस है। तो ये तो हो गई फीस। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर, अच्छा, जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका आपने प्रिंट जो है वो निकाल के साथ रख लेना है, ठीक है। इसके बाद अब आ जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से साथ रखने हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आएंगे आपके जो है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट आएगा, फिर आपका नेशनल आईडी कार्ड आ गया, एफआरसी, अगर आप शादीशुदा हैं तो एमआरसी, ये आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फिर आएगी आपकी फ़ोटोग्राफ, ठीक है, जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। वो 4 फ़ोटोग्राफ भी आपने अपनी फ़ाइल में रख लेनी है। इसके बाद अगर आपको कोई पहले से वीज़ा लगे हुए पासपोर्ट पे, उनकी सबकी कापी आपने करवा लेनी है। इसके अलावा एग्जिट और एंट्री की जितनी भी स्टैंप लगी हैं वो भी आपने करवा लेनी है, फोटो कॉपी करवा के साथ रख लेनी है। नेक्स्ट अब आ जाएंगे आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आपके बैंक स्टेटमेंट आएगी, ठीक है, जो कि 3 माह पुरानी होनी चाहिए और अपने लेटेस्ट लेनी है बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, एक जो मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं कि स्टेटमेंट पहले निकलवा के रख लेते हैं, लेकिन जब तक उनकी अपॉइंटमेंट आती है स्टेटमेंट पुरानी हो जाती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। उस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जब आप अभी अपॉइंटमेंट नज़दीक आ जाए फिर आपने लेटेस्ट अपडेटेड जो बैंक स्टेटमेंट है वो निकलवानी है। चलिए, इसके बाद आ गया आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, जो कि आपने बैंक से लेना है, ठीक है। इन दोनों बैंक स्टेटमेंट का अकाउंट मेंटेनेंस लेटर को आपने बैंक से स्टैंप करवा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपके आ जाएंगे टैक्स रिटर्न आ जाएंगी, एनटीएन नंबर आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जितना भी बैंक में बैलेंस है, आपकी जितनी भी वर्थ है, आपकी टैक्स रिटर्न उसके साथ मैच करती हो। ये ना हो कि आपके पास 1 करोड़ बैलेंस हो लेकिन आपका बिजनेस जो है उससे मैच ना करता हो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें लेवल में होनी चाहिए, बराबर में होनी चाहिए। इसके लिए आप देख सकते हैं मेरे एक और वीडियो है कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जा सकती है, आप उसके भी देख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपके ये डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होंगी। आपकी जिस कंपनी में जॉब करते हैं फर्म के साथ, उसके लिए आपको चाहिए होगा एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होगा, वहाँ से एनओसी जिसे भी कहते हैं। तो इसके अलावा आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट साथ लगेगी। तो ये सैलरी की, अगर आप सैलरी पर्सन है तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का कार्ड लगेगा, साथ में लीव लेटर लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप विजिट करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो अपना एक साथ एफिडेविट लगाएंगे। उसमें बताएंगे कि आप इस कंपनी के साथ या ये इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। उसके लिए आप अच्छी तरह से एक एफिडेविट बनाकर साथ लगाएंगे। या फिर अगर किसी आप आईटी की कंपनी से रिलेटेड हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप उनसे लेटर लेकर भी साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा आ जाएगी फिर आपकी एयर टिकट और साथ में आ जाएगी आपकी होटल बुकिंग। होटल बुकिंग अगर आप पेड लगाएं तो बहुत अच्छा होगा, उसमें ऑप्शंस होती हैं रिफंडेबल की, आपने वो लगाएं। और एक चीज़ और आप ये याद रखिएगा, हमेशा जब भी होटल बुक करें तो उसकी डेट जो है वो एक्सटेंडेबल होनी चाहिए कि आप कभी भी उसकी डेट चेंज कर सकें। क्योंकि अगर इन केस आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आप अपनी डेट को एक्सटेंड कर लें, वो आपके होटल के पैसे जो हैं वो ज़ाया ना हो। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स है जो आपने साथ लगाने हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या जी, आपने लेनी है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने जाना है VSF ग्लोबल की वेबसाइट पर। वहाँ पर आपने कंट्री आइलैंड सेलेक्ट करनी है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है और आपने अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे चला जाना है और वहाँ से अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि बेसिक की फ़ीस और VSF ग्लोबल की फ़ीस, ये दोनों फ़ीस सेपरेट हैं, ठीक है। VSF की आपने लेदर फीस जो है वो पे करनी होती है।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जेरीज में चले जाना है। वहाँ पे आपकी पर्सनल अपीयरेंस होगी और वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक भी होगा। एक चीज़ आपको याद रखिएगा कि जेरीज में अगर आप जाते हैं अपना वीज़ा अप्लाई करने, तो वहाँ आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट कर लेंगे। और एक चीज़ मैं जो आपको बताना भूल गया कि जो आपने ऑनलाइन फ़ीस पे की है उसकी भी रसीद आपने साथ रख लेनी है और वो भी आपने वहाँ पर जेरीज में जमा करवा देनी है। तो ये तो था मुकम्मल प्रोसेस कि किस तरह से आपने आयरलैंड का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। अगर मैं बात करूँ आयरलैंड के वीज़ा के रेशो के बारे में, तो सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिए कि जिस कंट्री के बारे में लोगों का ज़्यादा रुझान हो जाता है उसके वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो कम होती जाती है, और जिस कंट्री के लिए कम लोग अप्लाई करते हैं उसकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो ज़्यादा हो जाती है। ये एक फैक्ट है। तो जहाँ तक आयरलैंड का तल्लक है, तो इसका बहुत से कम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर बात करें कि इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम क्या है, तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 8 से 10 हफ्ते है। बहुत ज़्यादा टाइम है, तो उस लिहाज से ही आपने अपनी होटल की बुकिंग और एयरलाइन की टिकट जो है वो बुक करनी है इस टाइम को देखते हुए, क्योंकि आयरलैंड की एम्बेसी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है। तो ये थी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आप आयरलैंड का वीज़ा जो है वो खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपने ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, फ़ीस भी मैंने आपको बता दी है, प्रोसेसिंग टाइम भी बता दिया है, मुकम्मल तकरीबन मैंने तरीका बता दिया है कि किस तरह से आप आयरलैंड का विजिट वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, या इस वीडियो को अपने दूसरे लोगों तक भी, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी